सभी साथी जुड़ जाएं। जितने भी साथी हैं लाइव जुड़े हैं कृपया करके जोड़ें अन्य लोगों को। जो भी साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके अन्य लोगों को भी जोड़ें। काफ़ी रात्रि थी, सोचा गया अभी प्रशासन ने छोड़ा है, हम सब धरना स्थल पर सकुशल पहुंच गए हैं। सरकार चाहे जितना दबाव बनाए, कहते नहीं कि जो हक मांगे अधिकार मांगे, ये सरकार दबाने के लिए प्रयास करती है। विधानसभा में सभी साथियों को इकट्ठा कर रहा था। वहाँ पर जो लखनऊ की प्रशासन हमें मिलवाने गई थी, ये हमें दोबारा दबाव बना करके, अब सारी चीज़ें मंच के माध्यम से तो नहीं बता सकता इसको सोशल साइट पर कि क्या कैसे हुआ, बस दबाव बना करके हम सबको लखनऊ उठा लाई, जहाँ पर एसपी सिटी और एसएचओ साहब थे। वार्ता हुआ, वार्ता होने के बाद अभी धरना स्थल पे आए हैं। सोचा कि लाइव जुड़ना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आपने 100 दिन में अगर 99 दिन अच्छा काम किया हो और एक दिन आप किसी और ने गलती किया और उसकी सज़ा आप देते हैं। देखिए, अनवरत धरना चल रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस पर सच्चाई बोलो। क्या बोलें, मैं अपने केवल जिम्मेदारी ले सकता हूँ, संघर्ष करने के लिए कोई नहीं। मैं केवल अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ मंत्री से मिलने की, और जिसको जाना था अपना गाड़ी पे बैठा और चला गया। मुझे केवल 29 दिन 30 दिन से संघर्ष कर रहा था। प्रशासन कहती है 5 लोग जाएंगे, 8 लोग जाएंगे। 8 लोग में मेरे सामने 800 बच्चे हैं। आप बताइए मैं किसको किसको लेकर जाऊं? मैंने किसी को भी नहीं लेके गया, मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं लेके गया। केवल मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने डॉक्यूमेंट, अपने कागज को लेकर के गाड़ी में बैठ गया। जिन जिन लोगों को गाड़ी पे बैठना था वो बैठे और चले गए। दूसरी गाड़ी आई, जिसको जिसको बैठना था वो बैठा और चला गया। जो 8 सदस्यीय टीम 10 सदस्यीय टीम के बारे में कह रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से। मैं केवल अपने मालिक हूँ। मुझे वार्ता करना था, मैं बैठा गाड़ी में चला गया। जिसको जिसको जाना था अपना बैठा और चला गया। इसमें गलती प्रशासन की है। प्रशासन को चाहिए था सबको ले जाना था। बाकी लड़ाई के बहुत करीब है। लड़ाई जीतना भी है और छोड़कर भागना भी नहीं है। सोशल साइट पे नेता बनना बहुत आसान है। सोशल साइट पे नेता बनना बहुत आसान है, बहुत बहुत। हिंदी में पोस्ट लिखना जान जाओ, जहाँ 10 पुलिस खड़े हों वहाँ जाके खड़े होकर फोटो खिंचा लो, नेता हो गए। अरे यार, संघर्ष ज़मीनी ग्राउंड पे करना पड़ता है। आप सब जब हमें आरोप लगाते हैं ना, बहुत दुख होता है। मैं आप ही के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मैं भी अन्य नेताओं की तरह होता तो आज इस ठंडी में खुले मैदान में सोने नहीं आता। 2 दिन 1 दिन मंत्री से मिलने के लिए परेशान था। बहुत लोग कहते हैं आप मंत्री से क्यों मिलने गए? हम वहीं बैठते, हमें पता है आप सब कितना बैठते। 1 महीने से धरना चल रहा है।
1 महीने से धरना चल रहा है और जितने भी लोग वहाँ धरने में आते हैं, उनकी लिमिट केवल 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे होती है। उसके बाद सभी लोग बस पकड़ के अपने घर भाग जाते हैं और धरना स्थल पे 5 और 10 लोग बचते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि धरना स्थल पर डटे रहेंगे। कोई डरता नहीं साथियों, बस घड़ी की नोक सुई देखते रहते हो। 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, आपकी ट्रेन बस इंतजार करती रहो, घर भाग जाते हो। कुछ चीज़ें वार्ता करने से ही हल निकलती है। हमने 9 तारीख को भी संघर्ष किया, 14 को किया, 23 को किया, 28 को किया। अब पुलिस प्रशासन हर बार कहती है वार्ता करने के लिए, और हम आप वार्ता नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लाठीचार्ज करके हमें इको गार्डन फेंक दिया जाता है और हम सब इको गार्डन पड़े रहते हैं और आप सब अपने घर भाग जाते हैं। मुश्किल से 5 लोग, 10 लोग धरना स्थल पे बैठते हैं। फिर आप कहते हैं महाधरने की डेट घोषित करो, हम सब आएंगे। फिर यही होता, कुछ हल नहीं निकलता। देखो, हमें लड़ना भी है और वार्ता भी करना पड़ेगा। अगर आपको अपने नेतृत्वकर्ता पे विश्वास नहीं है तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। आप मुझे मजबूर कर रहे हो फेक राजनीति करने में। मैं भी आपको दिन भर में 4 बार लाइव आ सकता हूँ, एक सुबह, दोपहर, शाम, रात। उसके बाद कौन देख रहा मैं इको गार्डन में सो रहा हूँ कि नहीं सो रहा हूँ। पुलिस से मैं लड़ क्यों रहा हूँ, मैं मार क्यों खा रहा हूँ। यार, जो धरने में आते हैं उनको पता है मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ। दिन पे दिन श्वास बिगड़ती जा रही, लेकिन जज्बा और हौसला नहीं टूटा है। हौसला और जज्बा तब टूटेगा जिस दिन आपका नेगेटिव कमेंट आता है। यार, कौन सी फ़ोटो है यार, मैंने कौन सी फ़ोटो सोशल साइट पे अपलोड की और बताया कि मैं शिक्षा मंत्री। यार, मैं शिक्षा मंत्री को पूजने नहीं गया था। मैं आज बहुत काम किया हूँ इटवा में, तभी पुलिस प्रशासन ने दबाव बना के मुझे उठा करके लखनऊ को गार्डन फेंक दिया। फिर 2 घंटे एसपी सिटी और एसएचओ से वार्ता चली है। 2 घंटा, 2.5 घंटा, रात्रि में 11:30 बजे छोड़े हैं। इतना दबाव है ना मेरे सर पे, शायद आपके पास होता आप भाग गए होते। बहुत दबाव है मेरे ऊपर, लेकिन आपका भाई डर नहीं रहा है। मुझे भी नौकरी चाहिए, आपको भी नौकरी चाहिए। हर स्तर से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। यार, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, मुझे फेक राजनीति के लिए मजबूर मत करो। मैं छोड़ छाड़ कर चला जाऊँगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ज़्यादा निगेटिव कमेंट करके परेशान मत करो। नहीं, ये पन्नी सन्नी सब फेंक फाक कर मैं अपना घर चला जाऊँगा। इस डीएलएड की राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। ना मुझे काम करूँगा, ना मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। सारा दिन यार शिक्षा मंत्री से 3-3 बार लड़ना, बहस करना। फिर वहाँ के बच्चों से मिलना, फिर घेराव करने की तैयारी बनाना, फिर पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके का दबाव बना करके मुझे लाया गया वो मेरी आत्मा जानती है। बस आ गया हूँ। 2 घंटा, 2.5 घंटा एसपी सिटी एसएचओ साहब से वार्ता हुआ। उन्होंने काफ़ी समझाया बुझाया, क्या किया। उस चीज़ों से मैं ना कोई लेना देना और ना आप बीच में जाहिर करना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ, अगर उन लोगों ने मेरे ऊपर शक करना शुरू कर दिया तो मैं इस सब छोड़ छाड़ करके चला जाऊँगा। मछली, एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, सारे तालाब की मछलियों को गंदी कर देती है। अगर कोई व्यक्ति गलती करे उसकी सज़ा सबको मत दो। कोई व्यक्ति फ़ोटो खिंचाने आपके लिए, कोई व्यक्ति वहाँ फ़ोटो खिंचाना क्या जरूरी नहीं कि सभी लोग फ़ोटो खिंचाने गए हों। मैं केवल अपने आप से मतलब रखना चाहता हूँ। मैं केवल अपने से मतलब रखना चाहता हूँ। अगर कोई दूसरा गलती करता है तो उसका आरोप प्रत्यारोप मेरे लिए ना करो। अगर कोई दूसरा गलती करता है उसकी सज़ा मुझे मत दो, उससे मेरी तुलना मत करो। मैं अपनी जिम्मेदारी पर मैं अपना स्वयं गया था और प्रशासन ने जिसको जिसको लगा, प्रशासन ने उस व्यक्ति को भेजा और जो जो गाड़ी में बैठ गए प्रशासन ने उनको भेज दिया।
यार आरोप प्रत्यारोप बहुत नेताएं लगाते हैं। ये राजनीति इतनी खराब है कि यहाँ ना कोई नेता दूसरे नेता का नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लड़ाई सरकार से है कि मेरी लड़ाई किससे है। सरकार से लड़ने की अपेक्षा हम कुछ नेता लोग मुझसे ही लड़ना आज पसंद करते हैं। यही लड़ाई आप जाके सरकार से लड़ो तो शायद भर्ती आ जाती। एक दिन में लोग आएंगे, लाइव वीडियो चलाएंगे, पुलिस के साथ फोटो खिंचाएंगे, भाग जाएंगे और धरना स्थल पे वही 4-5 लोग 6 लोग सोते हैं। सारा दिन प्रशासन का दबाव रहता है, धरने के दिन दबाव रहता है, हर स्तर से दबाव झेल रहे हैं। जितने साथी उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। 2 दिन से गए थे, कितनी बार खाना खाए हैं सबको पता है। रात्रि का 1:30 बज रहा है, पुलिस वहाँ से सीधा लाकर इको गार्डन छोड़ दी है। खाना नहीं खाए हैं, चक्कर सा आ रहा है। लेकिन आप सब आपके लिए 99 दिन काम कर दें और एक दिन कोई दूसरा गलती करता है, उसके आरोप पे मेरे ऊपर शक करने लग जाते हो। अगर आप मेरे ऊपर शक करोगे, मैं एकदम मेरी अंतरात्मा बहुत दुखित है। मैं सरकार से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ और अगर इस समय आप सब साथ और हौसला नहीं दोगे तो शायद मैं ये सब छोड़ छाड़ कर फेंक फाक कर चला जाऊँगा। ना मेरा ये कैरियर है, ना मेरा ये कुछ है जो मुझे भी फायदा देगा। ना हवाएं, ना ठंडी हवा, ना ये बरसात, ना पुलिस की लाठियाँ, ना पुलिस की गालियाँ हौसला नहीं तोड़ती है। हौसला तो आप सब तोड़ देते हो जब आप अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर शक करते हो। आप कहते हो शिक्षा मंत्री से मत मिलो, मुख्यमंत्री से मिलो। अरे यार, मुख्यमंत्री से मिलवा कौन रहा है? कोशिश में तो लगा हूँ कि कोई मुझे मुख्यमंत्री से मिलवाए, कोई नहीं मिलवाने वाला। बस मैं कोशिश कर सकता हूँ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री कोई आम नागरिक नहीं है कि जो मुझसे मिल लेंगे। बस मैं प्रशासन के बल पर ही दबाव बना सकता हूँ, उनसे ही हाथ पैर जोड़ सकता हूँ, मुख्यमंत्री से मिलाओ। उस दिन मुझे कहा गया शिक्षा मंत्री से मिलवा रहे हैं, जाओ मिल लो, नहीं भी 2 मिनट के अंदर मुझे हटाना होगा। 2 मिनट में मेरी आर्मी और RAF लगा है, 2 मिनट में हटवा देंगे भीड़ और फिर पीटे जाओगे, फिर इको गार्डन जाओगे। आखिरी मौका फिर दे रहा हूँ। मुझे लगा कि 1 महीने से मैं लगातार लाठियाँ डंडे खा रहा हूँ, हर चीज़ खा रहा हूँ और किसी से वार्ता नहीं करूँगा तो इसका हल नहीं निकलेगा। और मेरे साथी जो हैं बस 4 बजे 5 बजे घड़ी की सुई देखेंगे, भाग जाएंगे ट्रेन छोड़कर। फिर मैं अकेला रह जाऊंगा और मुझे ये लड़ाई जीतनी है। इसलिए मुझे शिक्षा मंत्री से वार्ता करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री से वार्ता करनी पड़ेगी, DG महोदया से वार्ता करनी पड़ेगी, जिससे मुझे 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलवाना होगा। हम उससे बात करेंगे। बघेल सर से बात किया, अनामिका मैडम से बात किया, आज शिक्षा मंत्री से बात किया हूँ। 1-2 दिन में मुख्यमंत्री से भी बात होगी। यार, मैं वार्ता ही कर सकता हूँ, कोई सांसद विधायक प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि मैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को फटकार सकता हूँ, उनसे भर्ती निकलवा सकता हूँ। मैं केवल अपनी बात रख सकता हूँ, मैं केवल उनसे हर स्तर से पूरा प्रयास कर सकता हूँ। 21 लाख लोगों की लड़ाई है। शिक्षा मंत्री से जाके कोई जो शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में था पूछ लेना, जितने भी बातें की हैं दहाड़ के किया है। एक बार वार्ता किया, मुझे एक बार भगाया गया, मैं फिर दोबारा इटवा के सभी प्रशिक्षितों को लेकर के मैं पहुंचा, फिर शिक्षा मंत्री का घेराव करके उनके सामने वाद विवाद किया। उन्होंने गुस्से में आकर के बोला कि अब विधानसभा के क्षेत्र के लोग ही मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे, अब मुझे वो राजनीति सिखाएंगे। वो अपने ही विधानसभा के लड़कों के ऊपर गुस्सा हो गए और आखिरी में कहा हम 51,112 और प्लस 17,000 पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और फ़ोन पे भी शाम को बात करेंगे। यही कहकर के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और आश्वासन दिया कि मैं 6 या 7 तारीख को लखनऊ आ रहा हूँ, इस पर मैं अंतरिम बैठक करके इस पर निर्णय ले दूँगा। लेकिन मुझे उनके मौखिक बयान का भरोसा नहीं था। मैं अपनी रणनीति के हिसाब से और बच्चों को इकट्ठा करने लगा। जहाँ पर मैंने बहुत सारे आज इटवा में काम किए, जो कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको बताऊँगा। मैंने
उनके विधानसभा के उसी के क्षेत्र के उन्हीं की विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से जाकर मिला, उनको विज्ञापन सौंपा, उनसे भी कहा फेसबुक ट्विटर पे डालो, हमारे मुद्दे को उठाओ जिससे शिक्षा मंत्री दबाव में आए। फिर उनके ही क्षेत्र के प्रशिक्षितों को इकट्ठा करके उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि दबाव में शिक्षा मंत्री आए। हर स्तर से आज आपका भाई दबाव बनाया। आखिर मेरे ऊपर प्रशासन का दबाव पड़ा और मुझे गाड़ी में बैठा करके हजरतगंज लाया गया, जहाँ पर एएसपी और एसएचओ 2-2.5 घंटा की वार्ता चली। फिर उसके बाद हमें गाड़ी में ला करके इको गार्डन छोड़ दिया गया। तब से आपका भाई कुछ खाया पिया नहीं। बस निवेदन यही है कि अगर साथ नहीं देंगे तो मन मेरा टूट रहा है। प्रशासन का दबाव है, घर का दबाव है, सरकार से वार्ता कर करके थक चुका हूँ, उनसे लड़ने का भी दबाव है। धरने का आज 30वां दिन है। किस तरीके से अपने साथियों को रहने का, खाने का इंतजाम हो रहा है, हर चीज़ कर रहा हूँ। आरोप लगाने वाले बहुत आरोप लगाएंगे मेरे ऊपर। नेता का काम होता है कि दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगाना, लेकिन आपका काम ये होता है कि जो सच और ईमानदारी और लगन से काम कर रहा है उसका साथ देना। बस इतना कहूँगा, भरोसा है तो साथ दो, नहीं भरोसा है तो मैं विश्वास भी नहीं दिला पाऊँगा। बस यही कहना था। एक तालाब में एक मछली गंदी होगी तो सब मछलियों को गंदी समझना मूर्खता होती है। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ, मैं अपना जानता हूँ, मैं दूसरे नेता और किसी के और का व्यक्ति का मैं नहीं जानता हूँ। एक नेता दूसरे व्यक्ति की बुराई, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना काम है, क्योंकि दूसरे नेता का अस्तित्व तभी बचेगा जब उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेगा। ये इतिहास है। अगर योगी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या अखिलेश यादव योगी जी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव जीत सकते हैं? बेसिक भाषा में आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना काम होता है। लेकिन मुझे नेता नहीं, मुझे अध्यापक बनना है। तब मैं यहाँ इतनी ठंड में, इतनी रात में परेशान हूँ। 2 घंटा 2.5 घंटा की पुलिस वार्ता में ये जितने लोग फोटो डाल रहे हैं ना पुलिस से मिलने का, सब ने कान पकड़ के कहा कि आज से मेरा 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से कोई लेना देना नहीं। हम दूर दूर तक दिखेंगे नहीं धरने में, ना अनवरत धरने में शामिल होंगे, ना कोई महाधरने में शामिल होंगे। यह कहकर सबने कान पकड़ के भागे हैं पुलिस के सामने से। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया, जो बोलता हूँ एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, पहले भी कहा हूँ, आज भी कहा हूँ कि मैं 5 साल से इसके लिए मेहनत किया हूँ और इसको मैं हासिल करके रहूँगा। आप सब प्रशासन के जितने लोग मेरा सहयोग करें। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे दिया। बस मन बहुत दुखित हुआ कि मेरे साथ के लोग भी ने मेरा साथ छोड़ने के लिए डर के मारे बोल दिया कि मैं आज 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में के धरने में दूर दूर तक उपस्थित नहीं होऊंगा। लेकिन मेरे दिल पे क्या बीती होगी वो सब भी नहीं जानते होंगे, ना आप सब जानेंगे। आज 30 दिन से हम सब ठंडी गर्मी बरसात हर चीज़ देख रहे हैं और इस तरह से हम भागने वाले नहीं हैं। न प्रशासन की लाठियों से डरेंगे, न किसी से डरेंगे, क्योंकि मुझे खुद को नौकरी चाहिए। मुझे मेरी लड़ाई, भर्ती की लड़ाई मुझे खुद मुझसे जुड़ी हुई है। मैं आपके भी लिए लड़ रहा हूँ, मुझे अपने भी लिए लड़ रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, वार्ता के लिए जो टीम भेजी गई थी
मेरा उसमें कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मैं उस समय मुझे सीओ सिटी ने मुझे बैठाया था, पुलिस की गाड़ी आई मुझे बैठा कर ले गई। इसको आपने लाइव वीडियो में देखा था। फिर वहाँ पे मैं सीधा लाल बत्ती चौराहे पे मुझे ले गए। वहाँ मैंने बच्चों को भाषण दिया। फिर उसके बाद मैं गाड़ी पे बैठ गया। उसके बाद जितने भी लोग वार्ता करने के लिए चढ़े बैठे, उससे मेरा ना कोई लेना देना है, ना मैंने किसी को कहा इनको बैठाओ या मैंने किसी से कहा साथ लेके चलो। मैंने किसी से भी नहीं कहा कि इनको लेकर चलो साथ, उनको लेकर चले साथ। आप प्रशासन से पूछ सकते हो, आप किसी से भी पूछ सकते हो। मुझे वार्ता स्वयं करनी थी। मैं अपना स्वयं का जिम्मेदार हूँ। प्रशासन को जिसको जिसको लगा उसने प्रशासन ने मेरे साथ भेजा और फिर प्रशासन ने दोबारा गाड़ी बुक की। फिर दोबारा लोगों को भेजा, 12 लोगों को वार्ता करने के लिए भेजा। लेकिन 12 में से मैंने किसी के लिए न सपोर्ट किया, ना मैं किसी को कहा रोका। मैंने सबको कहा जिसको जाना हो अपना जाए, मैं केवल अपना जानता हूँ। मुझे 21 लाख लोगों के लिए, मेरे 30 दिन के धरने के लिए ये लड़ाई है। मैं जाऊँगा, आमने सामने बात करूँगा। इस चीज़ को आप प्रशासन से पूछ सकते हो। मैंने कोई लिस्ट नहीं तैयार की कि वार्ता करने कौन जाएगा। जो जो अपना गाड़ी में बैठा भागा गया, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे इतना पता है, आप सबको भी पता, लाइव वीडियो चला था। मुझे सीओ सिटी ने बैठाया था। फिर वहाँ से प्रशासन की गाड़ी आती है, मुझे बैठाती है अकेले और मुझे ले जाकर लाल बत्ती चौराहा छोड़ती है। वहाँ मैं सभी साथियों को संबोधित करता हूँ। संबोधित करने के बाद तुरंत गाड़ी आती है, मैं बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद देखता हूँ सभी लोग बैठ जाते हैं। वो गाड़ी जाती है, फिर दोबारा गाड़ी आती है, उसमें 5-6 लोग बैठते हैं, फिर वो जाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री आते हैं। मैं अपनी बातें और अपना ज्ञापन पूरा तैयारी के साथ जाता हूँ और अपनी रणनीतियों पे काम करता हूँ, वार्ता करता हूँ। फिर उसके बाद जिसने अपना जो भी किया हो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद एक बार वार्ता होने के बाद मुझे निकाल दिया जाता है कि चलो ठीक है बैठाओ, जाओ आप सब। फिर मैं इटवा के क्षेत्र के लोगों को बुलाता हूँ। इटवा के क्षेत्र के लोगों को बुलाता हूँ, घेराव करता हूँ, विवाद होता है। मंत्री जी गुस्से में रहते हैं, मैं उनकी भी गुस्सा झेलता हूँ। फिर आता हूँ, फिर मैं